जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, इस संसार में सारा खेल मन का है। मन को समझने का आसान तरीका। भक्तों, ये सभी जानते हैं कि वास्तव में इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है ये मन का ही तमाशा है, मन का ही खेल है। इसलिए मन को समझना बहुत ही आवश्यक है। मन को समझना इसलिए आवश्यक है, अगर मन को समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये खेल कैसे चल रहा है, कैसे चलता है, क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है। तो भक्तों, आप ध्यान से एकाग्रचित होकर सुने, समझें और करने का प्रयास अवश्य करें। भक्तों, जो मन है यह बड़ा ही विचित्र है और बहुत ही पावरफुल है। संतों ने लिखा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से मान लिया कि जीत है तो जीत होगी, मन ने मान लिया हार है तो हार होगी। और ये जो मन है यही हमें नरक में ले जाता है और ये मन ही हमें स्वर्ग में ले जाता है। और मुक्ति का कारण भी यही है और बंधन का कारण भी यही है। इसलिए मन को समझना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जो पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं वह मन को नहीं जान पाते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसी शक्ति है कि वो मन को समझ लेता है, जान लेता है और मन के हर इशारे को समझ करके कार्य करता है। मन को किस तरह से समझना है? मन को इस तरह से समझना है कि मन ने कोई भी विचार किया, क्योंकि मन विचारशील है। मन इंद्रियों का राजा है, सारा काम इंद्रियों के द्वारा ही होता है। कान से सुनना, आँख से देखना, मुंह से नाक से सूंघना, मुंह से खाना, हाथ पैरों से कार्य करना। तो भक्तों, ये सब मन के इशारे पर ही होता है। लेकिन अगर हमने मन को समझ लिया तो उसके शुभ अशुभ कार्यों को भी हम समझ पाएंगे। इसलिए समझना जरूरी है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, यह हमारी बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि का इसमें अहम रोल होता है और ये हम अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं कि मन क्या कार्य कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कार्य हमसे करवा रहा है। वैसे तो मन हमारा गुलाम होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है तीनों गुणों के कारण, क्योंकि यह मन माया का बेटा है। माया माँ का कहना मानेगा, क्योंकि माँ तीन गुणों से ही इन संसार में विचरण करती है और जो परमात्मा है वो निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा गया है। तो ध्यान से आप कोई भी विचार आता है उसको ध्यान से देखें, फिर उसके बाद बुद्धि से निर्णय करें। अगर शुभ है तो करें, अगर अशुभ है तो न करें। तो इसलिए आप ये समझ पाएंगे कि हमारा मन क्या खेल खिला रहा है। अगर हमने मन को नहीं समझा तो हमारा मनुष्य जन्म लेने का जो भी अर्थ है वह बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो इसलिए आप मन के अंदर जो भी विचार आए उसको बुद्धि से तोलो। यही केवल एक उपाय है मन को समझने का। इससे और कोई आसान तरीका हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपने बुद्धि से जा कर के और जो भी विचार है उसकी तुलना कर ली, उसको तोल लिया और उस विचार का निर्णय कर लिया शुभ क्या है और अशुभ क्या है,
सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो आप मन के बंधन में नहीं आएंगे। आप अपने आप निर्णय कर पाएंगे और जो आप निर्णय करेंगे वह सत्य होगा, शुभ होगा। तो आशा करते हैं भक्तों, आप यह जरूर विचार करेंगे। कोई भी विचार आएगा मन से उसको तोलेंगे, उसके बाद में उसे व्यवहार में लाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।